Hello everyone. Today I am starting chapter 4, materials, metals and non-metals. First of all, we should understand what are the things made up of. मतलब हमारे जो चारों तरफ सराउंडिंग्स में अब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें देखते हो. यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. Some of them are solid, some are liquid, some are gases. So what is the thing by which all these objects, all these materials are made up of? Actually, all these things are made up of a substance, and that is called matter. Now, if we talk in the language of science, we can define this term matter. What is matter actually? Anything which occupies space and has mass is called matter. तो अब ये जो matter है, it can be in the pure form, it can be in the form of a mixture. तो हमें जो हमारे जो आसपास जो भी हम मैटर देख रहे हैं, हम इसे दो जो है वो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट इज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस and the second is of mixtures. Now again, if you talk about pure substance, जैसे हम कभी भी बात करते हैं अगर प्योर की, इसका मतलब विदाउट एनी अडल्टरेशन. जनरल लैंग्वेज में अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, समझ लो इसमें और किसी चीज़ की मिलावट नहीं हो रही है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर सब्सटेंसेस. यहाँ प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि वो जो मैटर है उसमें जो पार्टिकल्स है, दीज आर ऑफ सेम टाइप, वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तब हम उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं. और दूसरा जो है मिक्सर है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो है वो प्योर सब्सटेंस they will combine together and mixture will be formed. So here pure substances on the basis of type of the particles can be classified again into two types, and these are elements and compounds. So here we can classify like this: elements and compounds. Now elements is such type of pure substances in which all the atoms, here the particle को हम क्या कह रहे हैं? Atoms. और atom is the smallest particle which can take part in chemical reactions that can be called atom. तो यहाँ पर जो atoms होते हैं एलिमेंट के, एक एलिमेंट के सभी एटम्स होते हैं, ऑल will be identical in physical and chemical properties, in the shape and size, in the molecular atomic mass, atomic number, everything will be similar. So element वो pure substance है जिसमें सभी एटम्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं. जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो सारे हाइड्रोजन एलिमेंट के सभी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, they will be similar. If you talk about oxygen element, then all oxygen atoms will be identical. In the same manner हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, ऑल दिस, तो ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे? दे विल बी ऑफ सिमिलर टाइप. अब हम एलिमेंट को और आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नाउ उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड ऑल्सो. कंपाउंड का मतलब है when two or more than two types of atoms, that means elements, combine together in a fixed ratio. एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन होकर के जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं. हम इन मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड कहते हैं. जैसे H2O एक कंपाउंड हो गया. जैसे अगर आप बात कर रहे हो सोडियम क्लोराइड अनदर कंपाउंड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड दिस इज अनदर कंपाउंड. सच टाइप ऑल दीज आर कॉल्ड कंपाउंड्स. जबकि एलिमेंट्स में हमने लिया जैसे हाइड्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है. इन दिस मैनर वी कैन से. ओके, नाउ द टर्म हियर इज मिक्सर. मिक्सर मीन्स व्हेन two or more than two types of compounds or elements, otherwise we can say compound and elements both
आपस में जो है वो किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाते हैं एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज। कंपाउंड जब बनेगा, जब कंपाउंड बनता है व्हेन टू और मोर, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू एलिमेंट्स आर गोइंग टू कंबाइन, दे विल लूज देयर पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है एंड इट विल गेन, बोथ दीज एलिमेंट्स विल गेन द न्यू प्रॉपर्टीज। और वो किसकी प्रॉपर्टीज है? वाटर मॉलिक्यूल्स की। ऐसे ही जैसे आयरन और सल्फर है, व्हेन दे आर हीटेड अप, तो आयरन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहता है, सल्फर जो होता है वो जो नॉन मेटल है, ये अपनी प्रॉपर्टीज जो होती है वो खो देते हैं एंड दे विल अगेन न्यू प्रॉपर्टीज जो फेरस सल्फेट की होगी। इन दिस मैनर व्हाट हैपन, जब कंपाउंड्स बनते हैं तो एलिमेंट्स की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। बट इफ यू टॉक अबाउट मिक्सर, मिक्सर के अंदर जो होता है, जैसे कि आपने शरबत बनाया, लेमोनेड, लेमन जूस बनाया, जैसे सैंड और सॉल्ट का मिक्सर है, ओके, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सर है, एनी टाइप ऑफ एयर इज ऑल्सो मिक्सर। So here in a mixture, the properties of the combining element or compound will not change. They will remain as well. वो वैसे ही रहती है, केवल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ सकते हैं, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो वही रहती है। सो हियर ये मिक्सर जो होता है, दे कैन बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर जिसे कोलोइड या सस्पेंशन कहा जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सर्स, जिनमें हमें जो है वो इस चैप्टर में हमें मिक्सर्स के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। हियर ओनली अ ब्रीफ नॉलेज आई एम गोइंग टू गिविंग यू। चलो जीनियस, ओके, एंड होमोजीनियस जो होते हैं, दीज आर द सॉल्यूशन, दीज आर द मिक्सर्स जिन्हें हम सॉल्यूशंस कहते हैं। टू सॉल्यूशंस जो होते हैं, these are the homogeneous mixer। और ये जो होता है, they can be of two type, colloids and another is suspension, okay। So here we are not going to describe all these things in detail, हमें सिर्फ एक brief introduction चाहिए था इन चीज़ों का। Now we want to understand about elements properly। Elements are of three types। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे देन यू विल रीड पीरियोडिक टेबल, और उस पीरियोडिक टेबल में जो है वो आपको मोर देन 120 टाइप्स के एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज मिलेगी एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दीज टाइप ऑफ एलिमेंट। जैसे हम यहाँ जो एलिमेंट्स की बात करें, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। So here one after another we will discuss about all these things, और इनके मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज है हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट मेटल्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं एलिमेंट्स में, सबसे पहला मेटल देख रहे हैं, लाइक आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑल दीज आर मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं, अगर हम ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन अगर हम मेटल्स का आपको देना चाहें तो ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग कि हम बाय बीटिंग दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंक्स, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिसे डक्टिलिटी कहते हैं, दे प्रोड्यूस साउंड जैसे सोनोरिटी कहते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हैवी इन वेट, देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई, ये सारी चीज़। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज व्हाट, दे सो लस्टर, वो सभी जो मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, लस्टर्स होते हैं। तो ये सब जनरल प्रॉपर्टी जो मेटल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। अगेन नेक्स्ट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स? जस्ट अपोजिट ऑफ द मेटल्स। जैसे जो प्रॉपर्टीज आप मेटल्स के बारे में जानते हो उनका जस्ट अपोजिट होता है वो नॉन मेटल होता है। वो सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं मिलती। अगर मेटल्स मेलिएबल है, डक्टाइल है, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, टूट सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर नॉट। मेटल्स आर हैवियर इन वेट, दीज आर लाइटर इन वेट। इन दिस मैनर आपको जो है वो डिफ्रेंसिएशन जो होता है हम आगे इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में रखे जा सकते हैं, वे जैसे कि एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, हमें पीरियोडिक टेबल में एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी फ्रॉम मेटल टू
नॉन मेटल की तरफ जाते हुए। तो यहाँ पर बीच में जो है वो जो कुछ एलिमेंट्स है लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ऑल दीज, ये जो मेटलॉइड्स है दीज शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल, इनकी दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज इसमें मिलती है। सो दिस इज ऑल फॉर जैसे टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपको जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ मिलते हैं? ऑलमोस्ट अगर हम फर्स्ट मेटल्स की बात करते हैं तो दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट। एक्चुअली बोथ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों ही अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में भी। एटमॉस्फेयर में सभी नॉन मेटल्स मिलते हैं और अर्थ क्रस्ट में आपको नॉन मेटल सभी मिलते हैं। बट हियर जो मेटल्स हैं दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट, और स्पेशली जो रॉक्स वगैरह होते हैं इन सब में अलग अलग टाइप के आपको मेटल्स मिनरल के फॉर्म में मिलते हैं। बट स्पेशली दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। उस प्रोसेस से जो है वो उन मिनरल में से उस पर्टिकुलर मेटल को बाहर निकाला जाता है, हम उन्हें ओर्स कहते हैं। ओके, सो ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। बट अब ये जो ओर है इसके अंदर दे कैन नॉट बी इन प्योर फॉर्म, इसमें से मेटल में प्योर फॉर्म से बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है, दिस इज कॉल्ड गैंग। तो ये जो इम्प्योरिटीज जिसे गैंग कहा जा सकता है, विच कैन बी एडल्टरेटेड विद दीज मिनरल्स, इट हैज़ टू बी रिमूव्ड स्टेप बाय स्टेप, और ये सारे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सम नॉन मेटल्स, जैसे कि हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, अबाउट अगर हम रेशियो की बात करें तो 78% तक जो है नाइट्रोजन हमें एटमोसफियर में मिलती है। एंड दिस नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म इन सम मिनरल्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, और जो हाइड्रोजन होता है क्योंकि स्पेस में आपको जो बहुत सारे स्टार जैसे सन है, सन की सोलर एनर्जी का मेन जो सोर्स है हाइड्रोजन है, हीलियम गैस है। एंड हियर हाइड्रोजन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट कंबाइंड फॉर्म लाइक जैसे वाटर है, पेट्रोलियम है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है, जिसे हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कह सकते हैं। ओके, देन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन। In the free state, oxygen is found in 21% by composition in the air, और लेकिन ऑक्सीजन जो होती है इन द डिफरेंट जैसे कार्बोनेट से, ऑक्साइड से, इन डिफरेंट कंपाउंड्स इट कैन फॉर्म कंबाइंड एज वेल। देन कार्बन इन द एटमोसफियर इट इज फाउंड in the form of carbon dioxide only 0.03%, but this carbon can be found in different compounds on the earth. एक्चुअली कार्बन वो एलिमेंट है विच इज स्मॉल इन साइज एंड इट इज टेट्रावेलेंट, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी 4 होती है। एंड ड्यू टू दिस रीजन ये एक लॉन्ग चेन भी बना सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके जो है वो लॉन्ग चेन। तो जो मोस्टली जो पॉलीमर्स हम देखते हैं अंदर जो चेन होता है वहाँ पर कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। इन दिस मेथड व्हाट हैपन, कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो हमारे अर्थ पे जितने भी कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, विच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं विच आर अवेलेबल, दीज ऑल आर ऑफ कार्बन ओनली। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सल्फर। सल्फर अकर इन फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट, और कंबाइंड स्टेट में जो है वो बहुत सारे मेटल सल्फेट्स है, सल्फाइड्स है, इन फॉर्म में जो है वो हमें ये मिलता है। नाउ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स they are found in earth crust। जैसे नॉन मेटल्स है दे कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड सॉल्ट्स के फॉर्म में लाइक कार्बोनेट्स, नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइड्स एक्सेट्रा। एंड जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर फाउंड इधर इन द कंबाइंड फॉर्म और इन द फ्री स्टेट, डिपेंड्स ऑन देयर रिएक्टिविटी। if the metals are more reactive जैसे सोडियम, पोटेशियम है, they can be found in ocean water, sea water also। and the metals which are moderately जो medium reactivity show करते हैं, these can be found in the form of minerals or ores in the earth। for example, if we talk about ore of the aluminium, it is bauxite, Al2O3 twice H2O।
Al2O3 point twice H2O. If we talk about the ore of iron, it is hematite. Fe2O3 point twice H2O. This is hematite. Then we talk about the another ore of iron, that is iron pyrite, is FeS2, and copper glass, that is CuH2. अगर FeS2 iron pyrite is, it is ore of another ore of iron, and for copper glass, copper sulfide, CuS. So these are the sum of the ores in which metals are found in the combined form. परंतु जो metals बहुत ही less reactive है, like gold, silver, platinum, they can be found in their native state, in the free state. Otherwise metals will not be found in the free state. Now some non-metals जो inert gases है, like helium, neon, argon, krypton, etc., these are also found in the single atomic form because they are also less reactive or non-reactive gases. Now we talk about physical properties of metals and non-metals. We will read here about different physical properties of these two types of elements, metals and non-metals. First one we take about physical state. If we talk about physical state of metals, mostly all metals are found in solid state, and there is one exception, that is mercury. Mercury which is found in liquid state. जो थर्मोमीटर में आपने जो एक शाइनिंग मेटल जो देखा है, it is mercury, and it is at room temperature it is found in liquid form, while other metals at room temperature will be found in solid state. Now non-metals, mostly all non-metals are solid or in gaseous form, but there is still one non-metal which is found in liquid state, and it is bromine. Now next, malleability. Malleability, that means on hammering or on applying pressure, metals can be converted into thin sheets. So metals are malleable in nature, but there is one exception, that is of zinc metal. अगर उस पर ज़्यादा pressure apply किया जाए, it can be broken down. That means zinc is brittle in nature. If we talk about non-metals, non-metals are not malleable in nature. They are brittle. Brittle means on applying pressure they can be break down. वो जो है छोटे छोटे पीसेस में टूट सकते हैं. तो जैसे कार्बन, ग्रेफाइट वगैरह जो होता है, अगर मोस्टली जो एग्जांपल लेते हैं, तो वो क्या होगा, टुकड़ों में टूट जाएगा. बट स्टिल देयर आर सम नॉन मेटल्स जिनमें ब्रिटलनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्ली नहीं देखी जा सकती, लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, like bromine which is found in liquid state. So these do not show brittleness. Now ductility. Ductility means metals can be drawn into thin wires. और metals की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम जैसे ज्वेलरी में बहुत बारीक बारीक तार जो इस्तेमाल करते हैं, these are of metals. आप जो वायर है, जो हम कॉपर की वायरिंग करते हैं, so वहाँ पर वायर जो होते हैं वो कॉपर के होते हैं. दिस इज ऑल्सो मेटल. एंड केबल वगैरह जो होती है, एनीवेयर जहाँ पर भी वायर की जरूरत हो रही है, एवरीवेयर, दीज आर ऑल ऑफ मेड अप ऑफ मेटल्स. बट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स लाइक मेटल्स. सो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. अभी जैसे वायर्स की बात करें, जैसे इफ यू टॉक अबाउट बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल. जो स्प्रिंग का बहुत थिन वायर की जो स्प्रिंग लगी हुई रहती है, व्हेन इट ग्लो, तो बल्ब ये गर्म होकर के जब ग्लो करती है तो देन बल्ब प्रोड्यूसेस लाइट. नाउ लस्टर. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. मेटल है मीन्स उसमें चमक होनी चाहिए, उसमें लस्टर होना चाहिए. मेटल शुड बी लस्टर. सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर लस्टर्स. लेकिन जो होते हैं वो जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे डू नॉट शो लस्टर. बट स्टिल देर आर सम नॉन मेटल जो एक्सेप्शन है, जो लस्टर शो करते हैं. दीज आर आयोडीन, ग्रेफाइट, जो लस्टर्स हो सकते हैं. तो हमें हर जगह जो है वो एक्सेप्शन जरूर मिलते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंडक्टिविटी ऑफ हीट. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से जो यूटेंसिल्स होते हैं इन विच वी कुक द फूड, ऑल आर मेड अप ऑफ
metals. और जो भी जैसे like boiler etc which we use, these are also made up of metals. So being good conductor of heat, such utensils and such things are made up of metals. However, one exception is also here, and it is of bismuth. Bismuth, it is a metal which is not a good conductor of heat. Now, on the another side, if we talk about non-metals, they are not good conductor of heat, but still there is also one exception, and it is diamond, which is a good conductor of heat. Now, the another point is about hardness. Almost all metals are hard. उनको इजीली जो है कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इजीली ब्रेक भी नहीं किया जा सकता, बट स्टिल देयर इज अगेन सम एक्सेप्शन लाइक सोडियम पोटेशियम विच आर वेरी सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड. इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम पोटेशियम दैट विद द हेल्प ऑफ हैंड एक सिंपल नाइफ से हम उसको इजीली जो है वो काट सकते हैं. दीज आर वेरी soft metals, sodium and potassium. Then on the other side, जो non metals होते हैं, these are comparatively less hard or soft, we can say. They are not as hard as the metals, but one exception is also there, and it is diamond, which is the hardest material. Even metal से भी ज़्यादा hard होता है diamond, and it is a non-metal. Now, next is density. Almost all metals have high density. मतलब जो है वो भारी होते हैं, they are heavier. Density, the formula for density is mass upon volume. तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, जो मास जो होता है वो मेटल्स का क्या होगा, ज़्यादा होगा. दैट मीन्स उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. बट सोडियम एंड पोटेशियम दे लो डेंसिटी, और डायमंड जो नॉन मेटल है विच इज हाई डेंसिटी. नाउ नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स अगर जो है वो आप उसको किसी मेटल के जो वायर्स जो होंगे, अगर उस वायर के ऊपर अगर आप किसी हैवी वेट को हैंग करते हो, देन इट विल नॉट ब्रेक डाउन इजीली. But it is not possible with non-metals, because non-metals can break down easily. However, carbon fiber has high tensile strength. This is another exception in the non-metals, जिसकी tensile strength ज़्यादा हो सकती है. And zinc has low tensile strength, though it is a metal. फिर भी क्यों इसे ब्रिटलनेस तो करता है like non-metal. So zinc की tensile strength भी कम हो सकती है. So here metals usually have high tensile strength. The property which allow a substance to bear a lot of strain without breaking is called tensile strength. Property is conductivity of electricity. All metals are good conductor of electricity. That means electric current can flow in them due to the presence of free electrons on metallic ions or metallic atoms. मेटेलिक एटम्स के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. एंड ऑल मेटल्स कैन फॉर्म कैटायंस एज वेल. नाउ if we talk about non-metals are not good conductor of electricity. That means they cannot conduct electricity, but still there is one exception, and that is of graphite. You know that जो graphite की जो rods हैं, you know that ग्रेफाइट रोड्स जो ड्राई सेल वगैरह होते हैं उसके अंदर ग्रेफाइट रोड्स बनाई जाती है. वी कैन ऑल्सो टेस्ट इट दैट ग्रेफाइट रोड्स जो आपके लेड पेंसिल होती है उसके अंदर ग्रेफाइट रोड है. विद द हेल्प ऑफ दैट पेंसिल ऑल्सो वी कैन डू एन एक्टिविटी टू टेस्ट दैट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ व्हाट इज द रीजन दैट बीइंग नॉन मेटल it should be a non-conductor of electricity, still it is good conductor, because on each carbon atom of the graphite there is one free electron found, and due to the presence of these free electrons on each carbon atom of the graphite, graphite is good conductor of electricity, and this is the exception here. Now sonority. When metals are stuck with a hard object, they produce sound, and this property is called sonority. So all metals can produce sound, but non-metals cannot produce sound like metals.
सो मोस्टली जो भी बेल्स वगैरह जो होती है दीज आर made up of metals which can produce ringing sound. Now, melting and boiling points. Melting and boiling points are very high of all metals, but still there are some exceptions. Sodium, potassium, mercury, that means hydrogen, gallium, they have low melting points. Now, diamond which is a non-metal, still it has a very high melting point because it is the hardest material. This is all for different physical properties of the metals. Now, here in this picture is the table given in which differences between metals and non-metals given. These all are the parameters which we have already discussed are given in this table in differentiation form. So you can read all the points here with the help of this table. So in the summarized form you will understand what is the difference between metals and non-metals. This is all for this video. Now in the next video we will read about chemical properties of metals and non-metals, corrosion and uses of metals and non-metals, all these things. Thank you.